अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबी व वुद्दि अहले बैतिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो जगह दर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन। दो जगह अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन। जिस कुफर तसीनो चाक किता उस शमशीर दा नाम हुसैन। दरअसल दुनिया विच इस्लाम दी तशहीर दा नाम हुसैन। मैं वारिस क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। मैं वारिस क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। जिस जिस दा पीर हुसैन वो हथ चाके कहवे मैं वारिस क्यों ना फख्र करा ओ मेरे पीर दा नाम हुसैन। बाद ज़म्दो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम जमी उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी मर्तबत जुमला मशाइख़ आले सुन्नत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम फ़ख्रुस सादात क़िबला सैयद नेहमत शाह साहिब अदाम अल्लाहु ताला ज़िल्लकुम अस्सामी फ़ख्रुस सादात मुजाहिद आले सुन्नत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वसीमुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया उस्तादुल उलमा हज़रत मोहतरम मौलाना कारी अब्दुर रहीम साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल राज़िक साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मकसूद सियालवी साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद आशिक ज़ियाई साहिब
खतीब आले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कामरान अब्बासी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना तलहा वहीद कुरैशी साहिब, जनाब मोहतरम कामरान सियालवी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना सफ़ीर अहमद चिश्ती साहिब, जनाब मोहतरम बिलाल वहीद कुरैशी साहिब, मोहतरम जनाब मोहम्मद रमीज़ अब्बासी साहिब, जनाब मोहतरम कारी अकील अहमद ज़ियाई साहिब, मोहतरम जनाब कारी वक़ास सियालवी साहिब, दीगर जुमला उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सनाख़ानान मुस्तफ़ा, जुमला ओहदेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मुख्तलिफ ओहदेदारान तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब मोहतरम मोहम्मद मोहसन एजाज साहिब, जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहुत सारा वक्त बीत चुका है। आपने यकीनन नज़म और नसर दोनों सूरतों में नबी पाक की आले बैत के कसीदे हमें रोक दिया, वो भी दीन है। यानी दीन में कुछ चीज़ें वो हैं जिनका करना ज़रूरी है, और दीन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ना करना, जिनका छोड़ना, जिनसे बचना ज़रूरी है। मैं सादा लहजे में अपने नौजवान दोस्तों को समझाऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत की मोहब्बत ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़ोर नमाज पे नहीं दिया जितना अपनी आले बैत की मोहब्बत पे दिया। भाई आप सुन रहे हैं सारे, ये कोई गप नहीं है, हवा में भी बात नहीं है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं नमाज भी फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है, और आले बैत की मोहब्बत भी फ़र्ज़ है। पर उन फ़र्ज़ों में और इस फ़र्ज़ में फ़र्क ये है, वो बाकी फ़र्ज़ अगर किसी मजबूरी की बिना पर रह जाएं, यानी आप सोए हुए थे, नमाज रह गई, तो शरीयत क्या कहती है, उज़र कबूल कज़ा पढ़ ले। भाई माशाल्लाह वक्त नहीं है मेरे पास लंबी तमीद का। उज़र कबूल है, कज़ा पढ़ ले। रोज़ा बीमार हैं आप, छूट गया, बाद में रख ले, उज़र कबूल है। हज अगर किसी इमरजेंसी की वजह से हज पे आप नहीं जा सके तो फिर क्या है, आप बाद में कर लें या हज्जे बदल करवा दें, उज़र कबूल है। लेकिन इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं आले बैत अतहार की मोहब्बत ये ऐसा फर्ज है कि जिसका तर्क करने पर कोई उज़र कबूल नहीं। मेरे प्यारे नबी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आखिरी खुतबे के अंदर अपनी उम्मत को, और यहां मैं जुमला समझाना चाहता हूं, कई लोग इस तरह धीमे अंदाज से ये बात बयान कर जाते हैं कि सुनने वालों पर उतना असर नहीं होता, वरना मैं थोड़ा आपको यूं समझाऊं, आखिरी खुतबा नबी ने हमें नहीं दिया था, 1.25 लाख सहाबा को दिया था। ओ भाई समझिए, मेरे नबी ने सहाबा को सामने रख के फरमाया था, ओ मेरे सहाबा, मैं तुम में 2 बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुम में, अगर तुम में से किसी ने इनका दामन पकड़ा, लम तदिल्लु बादी, मेरे बाद वो कभी गुमराह नहीं होगा। ये 14वीं सदी वालों को तो उनकी वसातत से कहा, डायरेक्ट खिताब मेरे नबी ने किसे किया, सहाबा को किया। यानी मेरा नबी 1.25 लाख सहाबा को बता रहा है कि तुम पर मेरी आले बैत का प्यार इतना जरूरी है कि अगर तुमने इनके दामन से वाबस्तगी रखी, लम तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम में से कोई गुमराह नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आया सामने कि सहाबा को भी नबी की आले बैत का प्यार लाजिम है, सहाबा को भी आल की जरूरत है। अगर नबी की आल नहीं तो सहाबा सहाबा होकर
अल्लाह का नबी उनसे फरमाते हैं तुम पर लाजिम है इल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत। सुभान अल्लाह की आवाज है। मैं फिर जुमला आगे पढ़ने लगा। मेरा नबी फरमाते हैं हम आले बैत की मोहब्बत को खुद पे लाजिम कर लो। ये हुजूर किसको फरमा रहे हैं? सहाबा को, और सहाबा के जरिए से हमें क़यामत तक आने वालों को। अब ये बात ऐसे सादे अंदाज से की जाती है कि जैसे लगे कि यार बस हमें ही कहा है ना, हमें बाद में कहा। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को पहले। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे मुस्तफा की आल का प्यार हम पे तो है ही है, मोहम्मद के हर यार पे भी फर्ज है, सहाबा पे भी लाज़िम है। हुजूर के सहाबा पे भी हुजूर की आल का प्यार। और मैं इससे पहले भी या शायद इसी हल्के में बात कर चुका, जो नए दोस्त ने जरा वो सुन लें, पुराने उसको याद को ताजा कर लें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मवद्दत ना अहलल बैत, हम आले बैत की मवद्दत। दूसरे फरमाया ना बगादा ना अहलल बैत, जिसने हम आले बैत से बुग़्ज़ रखा। यार हम आले बैत, हम आले बैत, हम आले बैत का बुग़्ज़, हम आले बैत की मोहब्बत। मेरे हाले तो समझ कोई नहीं आई। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जिसने मेरी आले बैत का बुग़्ज़ रखा या जिसने मेरी आले बैत से प्यार किया। हुजूर ने फरमाया मन अहब्बना अहलल बैत अदखलहुल्लाहुल जन्नत बिशिफातिना। तबरानी। जिसने हम आले बैत से प्यार किया, हमारी शफात की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब मैं जिस नुक्ते को समझाना चाहता हूं, बस यही आज का मेरा पैगाम है। इसको आप अगर समझ गए तो मैं समझूंगा मेरा पैगाम हो गया। हुजूर ने बुग़्ज़ आले बैत की बात की तो भी खुद को बीच में रखा, मोहब्बत आले बैत की बात की तो खुद भी बीच में रखा। वगरना हुजूर आल नहीं है, हुजूर हुजूर है, आल आल है। ओ भाई हम हुजूर की उम्मत हैं, हुजूर उम्मत नहीं। आले बैत हुजूर की आल है, हुजूर आल नहीं। लेकिन हुजूर ने बयान कैसे किया? इसको यार खोल के रख बेटा। हुजूर ने कैसे बयान किया? मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बा ना अहलल बैत, मन अबगदा ना अहलल बैत। यानी मोहब्बत के पैगाम में भी फरमाया हम आल से प्यार किया, बुग़्ज़ में भी हम आल से बुग़्ज़ रखा। अच्छा, जिसने आल से बुग़्ज़ रखा क्या फरमाया? हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदिया, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे यहूदी करके उठाएगा। साहबा ने अर्ज की इंसामा मसल्ला, या रसूलल्लाह अगरचे नमाज पढ़े और रोजा भी रखे, मेरे नबी ने फरमाया इंसामा मसल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन, अगरचे नमाज पढ़े, अगरचे रोजा रखे और खुद को मुसलमान समझता रहे। आशिक़ रसूल खुद को समझता रहे। अगर आले बैत से बुग़्ज़ है, मुस्तफा फरमाते हैं, नबी की हदीस बता रही है, अल्लाह न उसके सजदों का लिहाज रखेगा, न उसकी दाढ़ी का, न पगड़ी का, न लोटे का, न मसवाक का, किसी का लिहाज नहीं रखेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उसे यहूदी करके उठाएगा। ये जो लोग मसवाकों, पगड़ियों और लोटों के जरिए लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं ये मसवाक लोटों समेत तुम्हारे हाथों में पकड़ा दिए जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। ये नमाजें तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी, ये पगड़ियां तुम्हारे गल्लों का फंदा बन जाएंगी, ये तुम्हारी कुरान की तिलावतें, रुब्ब क़ारिइल कुरान यलानहुमुल कुरान, ये कुरान तुम पर लानत भेजेगा। कब? अगर तुम्हारे दिल में नबी की अहले बैत का प्यार नहीं होगा, अगर तुम्हारे दिल में
नबी की आल का बुग़्ज़ हुआ तो मुस्तफा फरमाते हैं ऐसे बंदे को अल्लाह कैसे उठाएगा? भाई भाई ऊंचा बोलिए, ऐसे बंदे को अल्लाह क्या करके उठाएगा? यहूदी करके उठाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे बंदे को अल्लाह यहूदी बना के। लेकिन अब मैं समझा रहा हूं, हुजूर ने बुग़्ज़ की बात की तो ना कहकर बीच में शामिल, मोहब्बत की बात की तो ना कहकर खुद बीच में शामिल। जो नुक्ता बता दी अपने आने वाली उम्मत के लोगों को कि जब प्यार की बात आए तो मेरे और आल के प्यार में भी कोई फर्क नहीं और मेरे और आल के बुग़्ज़ में भी कोई फर्क नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था, ओ मेरे बच्चों, ओ ज़हरा अली ओ हसनैन, सुन लो, अना सिल्मुन लिमन सालमकुम, अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालबकुम। वो दूसरे को फरमाया, अना हर्बुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम। और जिसने तुमसे जंग की उससे मेरी जंग। जुमला बोल रहा हूं, उलमा तवज्जो फरमाएंगे। जिसने तुमसे जंग की उससे मेरी जंग और जिससे तुमने जंग की उससे भी मेरी जंग। यानी कोई आल से लड़े तब भी हुजूर उसके दुश्मन, और आल किसी से लड़े तब भी हुजूर उसके दुश्मन, तब भी वो रसूल का दुश्मन। इसलिए मुसलमानों, बड़ा वाज़ेह पैगाम मेरा नबी उम्मत को दे के गया। अरे क्या नबी की आल लड़ने लड़ाने के लिए थी? नबी ने तो आल को नमाज के दुरूद में रखा था। मैं उस दिन हाफिजाबाद गया, वहां पर मैंने लोगों को एक नुक्ता बताया, आप भी सुनिए और झूम जाइए। मैंने कहा हम आल को उस तरह मानते हैं जैसे मोहम्मद के सहाबा ने माना, और सहाबा को उस तरह मानते हैं जैसे हुजूर की आल ने माना। मैंने कहा आल ने सहाबा को कैसे माना? अबू बकर को अली ने थापड़ लगाकर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब पुत्र सामने तू जी बैठे हैं, सुभान अल्लाह, तेरे को भी कोई नहीं होता। अली ने अबू बकर सिद्दीक को पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। तवज्जो है, ये है शान सहाबा। अली पीछे खड़े होकर अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ये है शान सहाबा। और वो अबू बकर घुटने तोड़कर अत्तहियातु लिल्लाहि अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के फिर पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। भाई आल ने सहाबा का मकाम बताया, मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा किया, और सहाबी ने आल का मकाम बताया कि घुटने तोड़ के जब दुरूद पढ़ा तो अली पीछे खड़ा है, अबू बकर दुरूद पढ़ रहा है। इसीलिए तो फिर हमने ये सदा लगानी है और ये विरदे जुबान रखना है कि अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। नबी की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, ज़हरा और हसनैन की मोहब्बत और ज़हरा और अली और हसनैन की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, कोई फर्क नहीं माँ बहन पिया। उब्बे नबी ये मेरे अली ये उब्बे
नबी, लहम का लहमी, जिस्म का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बैन पिया ये घराना वराउल वरा इसमें हसनैन फातिमा है। ओ बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। इश्क का नमाजी में हुई की इनायत पे राजी, में हुई की इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना नयाजी, मेरी तुरबत पे लिखना नयाजी। पंजे तन का ये अदना गदा है। वाह वाह वाह। दोस्तन गिरामी ये पंज तन कौन है? ये वही है कि जिन्हें हम आले इबा कहते हैं। इबा चादर वाले आले इबा। वैसे तो मेरे नबी की आल सिर्फ 4 बंदे नहीं है। हाय एक दिन में एक शहर च गया मैं, तकरीर पहले पौना घंटा कीता, लोग धमाला पावन पे गए। ते जदों मुड़ में नबी दे यारां दी शान बयान करनी शुरू की ते कईयां दे मुंह लमक पे। मैं क्या इसे वास्ते इस फकीर नू शमशीरे आला हजरत किसे ने लिखिया सी। वजह है आला हजरत की शमशीर राफजियों को भी काटती है, नासबियों को भी काटती है। हम नबी की आल के भी गुलाम, नबी के बोलो 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 बोलो, नबी के सहाबा के भी गुलाम और नबी की आल के कातिलों पर भी लानत भेजने वाले, नबी के सहाबा के दुश्मनों पर भी। आले नबी का दुश्मन चाहे यजीद पलीद हो, चाहे शिमर मलून हो, चाहे इब्ने जियाद हो, चाहे खोली हो, चाहे सनान हो, और चाहे अमर बिन साद हो। ओ लांती हो कलमा नबी का और यारियां नबी की आल के कातिलों से हैं? ओए तुम उन्हें सहाबी बनाओ, अमर बिन साद जैसे कुत्तों को तुम सहाबी बनाओ, हम उन पर लानत भेज देंगे। और हम ये कहते हैं कि आल बेते पाक से गुस्ताखियां है, आल बेते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मना ने अहल बैत है लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मना
बैत लानतुल्लाह। अलैकुम। याद रखो मुसलमानों, प्यार का तकाजा ये गए, महबूबों से प्यार, महबूबों के दुश्मनों से दुश्मनी, उनसे नफरत का इजहार। चाहे महबूब मेरे नबी के सहाबाओं या महबूब मेरे नबी की आलो, सच्चा मुसलमान वही है जो आलो सहाबा से प्यार करे, इनके दुश्मनों पे लानत बेशुमार करे और झूम झूम कर ये कह गए लानतुल्लाह। दुश्मना ने अहले बैत। जेड़े मौलवियां दी जुबान तो आल दे ना दे लानतियां दे खिलाफ लानत दा लफ्ज भी नहीं निकलदा। तुसी दसो तुसा केड़ा विरद पकाउणा है, मैं ओ शुरू कर देना वा ते कोई भी सज्जे खब्बे तको जेड़े दी जुबान चो नबी दी आल दियां गुस्ताखां ते लानत ना निकले, समझो ये उसी मौलवी दे पुत्र ने जेड़ा अमर बिन साद नु सहाबी बनाई फिरदा है। इन्हां नु नी कन्नां विच कहो तेरे ते भी लानत, तेरे प्यो ते भी लानत। झुम झुम के दो लानतुल्लाह अलैकुम। दुश्मना ने अहले बैत। जी 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 लानतुल्लाह अलैकुम। दुश्मना ने अहले बैत। जान दीना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जान दीना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। मेरे नबी की आल सिर्फ 4 बंदे नहीं, नबी की बीवियां भी आल में, नबी की साहिबजादियां भी, हाँ नबी की साहिबजादियां भी आल में, ज़ैनब भी आल में, रुकिया भी आल में, उम्मे कुलसूम भी आल में, सैयदा फातिमा भी आल में। बस थोड़ा सा फर्क है, फातिमा उम्र में तीनों से छोटी है पर रुतबे में तीनों से बड़ी है। नबी की बीवियां भी, जब वक्त बहुत कम है मैंने आगे निकलना है, नबी की बीवियां भी विच चुप हो गए फिर, नबी की बीवियां भी आल में, नबी की अम्मी जान भी अहले बैत में, नबी के बाबा जान भी अहले बैत में। पुत्र फकीर को सारियां दलीलां कुरान तो नहीं, नबी दे फरमान तो नहीं। इस वास्ते असी सुन्नियां, असी राफजी नहीं हाँ कि जिन्हां दियां शाना रब दे ते नबी ने दित्तियां ने, असी उन्हां दियां शाना छुपाइए या शाना दबाइए या शाना कटाइए। लेकिन आओ ये सारी आले, पर जिड़ी आले आले इबा ए खुसूसी ने, ए चुने होए ने, ए होरा जे नहीं होर इनाजे नहीं। इसे वास्ते असी कहते हैं ये घराना बड़ा, ये घराना बड़ा बड़ा है। बोलो बोलो बोलो, ये घराना बड़ा बड़ा है। सब तो बड़ा ना लिखिया सी हुजूर किबला आलमे इस्लाम दी अजीम शख्सियत हजरत मोहतरम मौलाना किबला पीर सैयद अब्दुल्ला शाह सरकार अल हुसैनी। मैं शायद ना पढ़िया सी, नहीं पढ़िया सी ते ओ भी बैठे हुए ने ते ए जनाब ए सारा रंग ही शहीदां दा, ए दुनिया ते बरकतां ही शहीदां दियां। मेरे नबी ने फरमाया ए लोगो सितारे
अन्नुजूम अमानुन li ahli समा व अहलु बैती अमानुन li ahli अर्द। जदों तक तारे मौजूद ने आसमान कायम है, जदों तक जमीन ते मेरी आल मौजूद है जमीन कायम है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत आपने ते इन्ना मुनकरा इन्ना नासबियां इन्ना शिमरियां इन्ना यजीदियां ते इन्ना आमर बिन साद दियां पुत्रां दी मत मार के रख दिती है। मेरे आला हजरत ने फरमाया है ओ जिहड़ा सही नसब सैयद होवे ओ कदी भी जहन्नुम नहीं जा सकदा। ये क्या, ये फिक्र रजा के जो झूठे ठेकेदार आपको मिल रहे हैं, इस सईदा के बारे कुत्ते को हल्के कुत्ते को भी लंबी जुबान नहीं खोलते। छोटी छोटी बातों पर फलाने सैयद के खिलाफ आप क्यों बोले, मेरे पीर को नहीं मानता। ओ नबियों के पीर को तो मानता है, कोई शहीदों के पीर को तो मानता है। आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में ये फतवा दिया, सैयद गुमराह भी हो जाए उसका अदब खत्म नहीं होता। सैयद गुमराह हो जाए कब तक, और ये सिर्फ आला हजरत का फतवा नहीं है, ये अशरफ अली थानवी साहब का भी फतवा है। इसका मतलब है वे बरेलवी देवबंदी दुआ दे बड़े इस गल ते मुत्तफिक ने कि असी सईदा जे ना सैयद साडे जाए ने। बल्कि कासिम ननोतवी साहब देवबंदियां दे पीरा मुर्शिद उन्हां दे बड़े बुजुर्ग उन्होंने उन्हां दे बारे ते गल होर अगे वधी है। उनका सीरत निगार लिखता है कि हमारे हजरत साहब कौन, कासिम ननोतवी साहब, वो कहते हैं कि कासिम ननोतवी साहब सईदा की इतनी इज्जत करते सन कि अगर सैयद शिया भी होवे, जी देवबंदी हजरात हवाला सुन लीजिए, मैं ना गाली देने आया हूं ना मेरा मिजाज है, न मैं किसी को लड़ने मुक्के मारने आया हूं ना मेरा मिजाज है। हवाला देना ये मेरा हक है, मैं हवाला दे रहा हूं। आसिम ननोतवी साहब क्या कहते हैं, उनका सीरत निगार कहते हैं कि हजरत साहब अगर शिया सैयद होता, सैयद अगर शिया भी होता, वो हम जैसे कीतियां कि बंदे दे अंदर ईमान होवे ते ए दिल खुद रक्स करने लगता है, ए दिल तमन्ना करता है कि काश तुरबते रजा पर ए दिल की कहता है, ये दिल कहते काश, मैं नहीं मत मेरे से फतवा लाई, मेरा दिल कहता है काश, दिल कहता है दिल 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 कहता है काश रजा की कब्र पे मुझे जाना मिल जाए तो मैं उत्थे तमाल पावा कि न रजा जिया कोई आलम दिस दे, न रजा जिया कोई आशिक दिस दे। वो आशिकों का सरदार अहमद रजा फाज़िल बरेलवी, उन्होंने तो फिर बात बड़ी अगे दी कर दी ना। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में जब जा तू है नूर तेरा, बोलिए तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर, नूर बिंदी नूर जोजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लाना नूर का, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लाना नूर का। तेरी नस्ल जब
चाचा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। बेअदब गुस्ताख फिरके के को बता दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहल में, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, वो हम तो सुन्नी है ना, देवबंदियों को भी देखो, उनके पीर और मुर्शिद अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैं जदों भी अबू तालिब का जिक्र करता तो मैं हजरत नाल करना। मैं की कहना, कहते हैं मुझे याद थी है यार, इस बंदे सारी जिंदगी हुजूर दी खिदमत की है, मैं तो ना बेअदबी नाल के में ना। और हम तो दोस्ताने अजीज, हम तो आशिक लोग हैं, हम तो उस दराज गोश को भी, इस वक्त TLP के लोग बैठे हैं, जरा खुश हो जाएगा इनका दिल भी, और इनके दिल को खुश करने से ज्यादा मैं अपने मिशन की बात बताने लगा हूं कि बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनका अभी YouTube से खिताब डाउनलोड करो, सुनो, फैसलाबाद वाला वो खिताब, उसमें वो जो गधा था, नबी की सवारी वाला जानवर, उसके लिए कहते थे ये दराज गोश, लेकिन उन्होंने कहा हजरत याफूर, यानी था वो घोता, था वो गधा, लेकिन साथ क्या बोला, हजरत याफूर। कराची में कुछ उलमा, लाहौर में कुछ उलमा बाबा जी को मिलने गए, तो एक क्लिप सुना के कहने लगे, हुजूर एतराज कर रहे लोग, तुसी खोतिया नू हजरत कह रहे हो। तो बाबा जी ने जनाब कुर्सी से बैठे अगे होए, उन्होंने कहा नेड़े करो इनू, मेरे मैनू मुक्क मारा। उन्हें क्या पलीता, और तू जानवर दी निगाह नाल देख रहे हैं, तेनू वो चूहा टंगा वाला जानवर नजर आ रहा है, मां और रसूलुल्लाह दा वफादार नजर आ रहा है। याद रखो हमारा मसलक मसलक अदब है, हम सैयदों के हाथ इसलिए चूमते हैं, इनकी रगों में हुजूर का खून है। हम जानवरों से प्यार करते हैं, जिन जानवरों की निस्बत हुजूर से हो। उधर से आवाज ही नहीं हुजूर, हम तो उन खीरे के छिलकों से भी प्यार करते हैं, जो खीरे के छिलके नबी के गुंबद खजरा के रंग वाले हैं। लेकिन मेहरबानी कीता करो, कोई गल्लां समझिया भी करो, जे तुहाडे ते कोई तुहाडा मुखालफ है कहे कि फिर आज तो बाद कहाते ना चली, क्योंकि भी गुंबद खजरा ते रंग वाला ही। घरां चो सहन सारियां विचों घाह उखाड़ दो, उत्थे टैला लाओ, क्योंकि सुबह सुबह जब आप उसको मसलेंगे तो गुंबद खजरा का रंग पांव के नीचे आएगा। उत्थे निस्बत खड़िया करो, लेकिन फिर भी चलो असी तनकीद नहीं करते, लेकिन तुहानू दोवें दस दित्तियां चीज़ां कि इनदे भी ख्याल करो, इहदे भी एतराज होंदे ने। तवज्जो है कहीं नहीं। एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे कि जनाब वो, मैंने कहा यार काली कमीज पहनते हो तो चिट्टी शलवार क्यों है, काली पाओ ना। अगर जी पाने हैं पर नहीं, हमें काली कमली का ख्याल है। यार खुदा का खौफ करो यार, किथे किथे किड़ियां किड़ियां निस्बत लेके जा रहे हो। हुण इस लफ्ज नूं मैं नहीं गल पाउंदा, पर इसी को सामने रखकर अगर तुम्हें कोई और चीजें मिसालें देने लग जाए तो तबीयत कैसे मुकद्दर होगी। लिहाजा एवं खाम खादियां चीज़ें शरीयत के मामले में ना लेके आओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अदब की कोई इंतहा नहीं, अदब की कोई इंतहा, लेकिन ख्याल करो ना, फिर अदब मकसद का मतलब तो न होवे, अदब होवे हुजूर दी वजह। तो अगर हमें मदीने के गुंबदे खजरा के रंग, हालांकि ये गुंबदे खजरा का पहले रंग सब्ज नहीं होता था, पहले ये गुंबदे बैदा था, सफेद होता था। ये बाद में बादशाह आए, उन्होंने इसका रंग क्या किया, सब्ज कर दिया। पहले क्या होता था, अब अल्लाह ना करे कोई बाद में बंदा आए वो इसका रंग पीला कर दे, इसका रंग नीला कर दे, इसका रंग सुरख कर दे, तो भाई वो चलो निस्बत तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल अदब और मोहब्बत का कोई हद
नहीं है। अगर कोई बंदा ये अदब करता है कि वो खीरे के छिलकों को भी इस गुंबद खजरा की जिसे कहते हैं ना निस्बत की वजह से अदब करता है तो बिस्मिल्लाह जरूर। लेकिन हम इसी को सामने रख कर कहना चाहते हैं कद्दू की बेअदबी मन है। क्यों? कद्दू हुजूर को पसंद है, लिहाजा फुकाहा ने फतवा दिया जेड़ा आके मां कद्दू पसंद नहीं ओदियां दंद भन दवो, ओदी गर्दन मार देवो, इसे वो पसंद नहीं जो हुजूर को पसंद है। यानी मैं सिर्फ आपको अपना मिजाज समझाना चाहता हूं। यानी एक तरफ हमारा मिजाज है, हम खीरों का ख्याल भी रखते हैं, हम कद्दुओं का ख्याल भी रखते हैं, हम मदीने के कुत्तों का ख्याल भी रखते हैं। हम कहते हैं काश सगे तैबा में हो मेरा शुमार, काश मैं मदीने का कुत्ता हो जाऊं, मेरा शुमार मदीने के कुत्तों में। यानी जब अदब और मोहब्बत पे आते हो इतने चले जाते हो। इतना तो गौर करो यार, कद्दू से प्यार करते हो, क्या कद्दू जितना प्यार भी हुजूर ने हुसैन इब्ने अली से नहीं किया था? ये दो नंबरी क्यों है कि कद्दू से तो प्यार है, सब्जी से प्यार है तुम्हें क्योंकि वो हुजूर को पसंद था। और जेड़ा सब्जी दी बेअदबी करे वो तो गया गुस्ताख, वो काफर हो गया। तो जेड़ा हुसैन इब्ने अली दा कत्ल करे वो तुहाडा प्यो अजम ही काफर कोई नहीं है। कुछ गल्लां होंदियां जिहड़ियां मौलवियों कोल पुछण वास्ते बंदे नूं जाना जरूरत पैंदा है। कुछ गल्लां अल्लाह ताला ने सोहना जिहा अकल तुहानूं अता फरमाई है। कुछ इन्हां ही मौलवियों कोल पुछो, मौलवी जी सानूं अज तक तुहाडे कानूनां उसूलां दी कोई समझ नहीं आई, तुसीं फतवे लाण ते आओ तो कहंदे हो जेड़ा काबे वर मुंह करके बेअदबी नाल थुके इंज करे या बट्टा मारे काबे नूं या काबतुल्लाह के साथ लगे हुए हजरे अस्वद पे थूके नफरत के साथ, या उस हजरे अस्वद को तोड़े या उस हजरे अस्वद के ऊपर मतलब ये बेअदबी करे, वो काफिर काफिर काफिर। क्यों? उसे नहीं पता काबा अल्लाह की कुदरतों का मजहब, काबा निशानी है खुदामंदी, काबा काबा लगे ना बट्टा, जन्नत का तरह, जन्नत का पत्थर, जन्नत का पत्थर, नबी ने हाथों से इसको लगा, नबी ने इसको चूमा। यानी इत्थे किसे मौलवी दा कोई कदी फतवा क्रॉस नहीं होया। सारे मुतफिक ने कि जेड़ा काबे दा बेअदब होवे काफिर है, जेड़ा हजरे अस्वद दा बट्टे मारे उन्हें तोड़े वो कौन है? काफिर है। इन्हां ही मौलवियों को रोक के पूछो, अच्छा दसो जिसने हुसैन नूं कत्ल कीता है, यजीद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हमारे असल में बुजुर्ग के बुजुर्गों में सलाम करा, ध्यान रुकना रुकना रुकना। जब मैं पूरा मौका दूंगा, मैं पूरा मौका दूंगा, आप उसको खूब अंदर से उसके इजहार करना है। मैं सवाल पूछता हूं, हजरे अस्वद पत्थर है, जन्नत का पत्थर है, और जो उसकी बेअदबी करे वो काफिर है। तो जेड़ा जन्नत सरदारां नूं शहीद करे वो काफिर कोई नहीं है। ये सब वो कमीने लानती हैं जिन पर हम लानत भेज रहे हैं। अच्छा इथे भी कई मौलवियां अपने कानून बनाए ने, लानत नहीं करनी चाहिए, लानत खुदा दे बंदे कुरान कहंदे भाई यल आना होमुल लाइनु, इन्हां ते लानत करने वालियां दी भी लानत। ते जे लानत करनी नहीं ते फिर कदिया कैਵੇਂ पूरा हो सकता? ये गम और गुस्से का इजहार है। जो लानत का मुस्तहिक ना हो उस पर लानत नहीं करनी। यजीद वलीद इसकी सारी वो जुर्रियत रूहानी या उसकी जिस्मानी जो आले बैत की दुश्मन है वो सब क्या है? वो लोग लानती हैं। और आले सुन्नत व जमात नबी के बच्चों से प्यार करते हैं। तो आले बैत सारी है, मैं जुमला बोल रहा था, आले बैत बहुत है, लेकिन खुसूसी आले बैत कौन है? खुसूसी आले बैत कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। आपसे मौलवी पूछेगा ये खुसूसी क्यों है? अगर ये खुसूसी ना होंदे मेरे नबी मुबाले वाले दिन सिर्फ इन्हें चूहनू नाल न रखता। अगर ये खुसूसी ना होते मेरे नबी रिबा के नीचे इन्हें ना रखता, मेरा नबी चादर के नीचे इन्हें ना रखता। अगर ये खुसूसी ना होते मेरा नबी ये बयान ना करता मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान मैया फी दरजती यौमल क़ियामा। और जिस मेरे नाल प्यार कीता
हसन हुसैन नाल प्यार कीता, ज़हरा ते शोहर हैदर कर्रार नाल प्यार कीता। क़यामत वाले दिन मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ जन्नत में होगा। इतना बड़ा इनाम लोटियां दा ते नहीं है, इतना बड़ा इनाम मिसवाकां दा ते नहीं है, इतना बड़ा इनाम पगड़ियों का तो नहीं है, इतना बड़ा इनाम हज का तो नहीं है, इतना बड़ा इनाम किसी और इबादत का नहीं। इसलिए हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी से पूछा गया, आप बताएं कायनात की सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? आपने फरमाया मोहम्मद व आले मोहम्मद का प्यार। सुभान अल्लाह दी आवाज आ गया, फिर सुभान अल्लाह दी आवाज आ, फिर सुभान अल्लाह दी आवाज आ। अल्लाह अकबर। दोस्तान अजीज, हमें हुजूर के हर बच्चे से प्यार है, हमें हुजूर के हर रिश्ते से प्यार है, हमें हुजूर की हर निस्बत से प्यार है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए, हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमें हुजूर की हर निस्बत से, बोलिए 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 बोलिए, वक्त मेरे पास बहुत कम है, हमें हुजूर से इधर आवाज घट रही है, हमें हुजूर से। इमाम हुसैन आपकी शहादत आम शहादत नहीं, इमाम हुसैन की शहादत हुजूर की शहादत है। इमाम हुसैन की शहादत हुजूर की शहादत। ए फिक्र ना करो, परेशान ना हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता हुजूर ने फरमाया था, ए मैं ते मैं ए हाँ, ये हुजूर ने फरमाया। इनका जिक्र मेरा जिक्र, इनका प्यार मेरा प्यार, इनकी शहादत मेरी शहादत। हसन हुसैन दोनों की शहादत मिलकर मेरे नबी की शहादत की तकमील हो गई। सिर्री शहादत भी और जहरी शहादत भी। परेशान नहीं होना कि ये कैसे रुतबा मिल गया। अगर ज़बीहुल्लाह का लक़ब इस्माइल को मिले, मेंढे के गले पे छुरी चल के गला मेंढे का कटे, ज़बीहुल्लाह इस्माइल बने, और अगर गला हुसैन का कटे तो शहीद मोहम्मद अरबी। इसीलिए तो फिर हम ये सदा लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि खुदा के इसी जहान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इसी जहान में हुसैन सा कोई नहीं। बोलो बोलो बोलो, खुदा के इसी जहान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। आवाज आवे जरा, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, जितना बड़ी नेकी आले मोहम्मद का प्यार है, उतना बड़ा गुनाह आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है। और करबला में जो हुआ, सुबह क़यामत तक उस किए हुए पर यजीदियों पे लानतें भी बरसेंगी, उनके खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद होगी, और उस सबर पर, उस रजा का पैकर बनने पर आले बैत अतहार को सलामे अकीदत भी किया जाता रहेगा। मैंने शायद इससे पहले भी बहुत सारी चीजें अर्ज की, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज में चाह रहा हूं कि ये सब लोगों तक पहुंचे और हर बंदे तक पहुंचे। कई लोगों ने मेरी ये तकरीर में सुन लिया होगा, कईयों ने नहीं सुना, तो वो भी सुन लें, डबल सुन लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और बिन यजीद रियाई कौन है? यजीद की फौज का जर्नैल था, लेकिन बताओ है अब क्या है? वो यजीदी है कि हुसैनी? जन्नती है कि दोस्ती? जन्नती है ना, पक्की बात। अब कभी आपने अपने दिमाग से सोचे, सवाल किए
कि आया जहन्नमियों के साथ था, उठेगा जन्नतियों के साथ कैसे? इसके लिए मैंने अल-बिदाया वन निहाया खोली। अल-बिदाया वन निहाया के अंदर इमाम इब्ने कसीर ने इस और बिन यजीद अर्रियाई, जो आमिर बिन साद की फौज का फ्रंट जिसे कहते हैं एडवांस ट्रूप्स, उनका जर्नल था, ये आगे गया, इसने इमाम अली मकाम को जाकर रोक दिया, स्टॉप, आप आगे नहीं जा सकते, मैन फौज पीछे आ रही है। इसे मुकद्दमतुल जैश कहते हैं। इस मुकद्दमतुल जैश ने, एडवांस ट्रूप्स ने इमाम अली मकाम को रोक लिया। इमाम पाक ने उसे खत दिखाया, देखो मैं खुद नहीं आ रहा, मैं जंग के लिए नहीं आ रहा, मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बीवियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, इस तरह कोई जंग के लिए नहीं निकलता और कोई फौज लेके नहीं आ रहा, मैं तो अपने चंद साथियों की हमराही में मैं कूफे जा रहा हूं, मुझे कूफे वालों ने बुलाया। और ने कहा जी मुझे इन चीजों से कोई गरज नहीं है, मुझे ऊपर का आर्डर है कि बस हुसैन को रोक देना है, मैं ऊपर के आर्डर को फॉलो करके आपको रोकने लगा हूं। इमाम पाक तंग हुए, आपने फरमाया सकुलत का उम्मों का माजा तुरी, तुझे तेरी मां रोए, क्या चाहता है? गुस्से में आ गया आमिर बिन हुर बिन यजीद, कहने लगा वल्लाए लौ कालहा गैरुका या हुसैन, अल्लाह की कसम, लौ कालहा गैरुका मिन अहलिल अरब व हुवा अला हालिन कुंता अलैहा। ए हुसैन इब्ने अली, अल्लाह की कसम, तुम्हारी जगह अगर अरब का कोई भी बंदा होता, मुझे ये वाली बात कहता तो लक़तसन्ना मिन्हु, मैं उसे बराबर का जवाब देता। वलमा तरक तो उम्महू, अल्लाह की कसम मैं उसकी मां को न छोड़ता, मैं उसको भी इसी तरह मां की बात कहता। लेकिन वलाकिन उम्मों का, ए हुसैन, लेकिन अल्लाह की कसम मामला आ गया तेरी मां का। मैं खुदा की कसम तेरी मां के बारे में अच्छे से अच्छा जुमला जिसको कहने पर मैं कादिर हूं, मैं वही बोल सकता हूं। तेरी मां के बारे में कोई घटिया बात नहीं कर सकता, वो रसूल की बेटी है। ए ईमान वालो, इस पलीद लश्कर के उस जर्नेल ने जिस वक्त इमाम अली मकाम के सामने मेरे नबी की बेटी की इज्जत की, खुदा की गैरत को गोया जोश आ गया। फरमाया हो मेरी ज़हरा, हो मेरे मोहम्मद की बेटी का अदब करने वाला, और जाए जहन्नुम में, ऐसा नहीं हो सकता। जहन्नुमी था, नबी की बेटी का अदब किया, अल्लाह ने जन्नती बना दिया। सुन लो, जो रसूल की बेटी के सामने झुक जाते हैं उन्हें अल्लाह तौफीक़े तौबा अता फरमा देता है, और जो मोहम्मद की बेटी के सामने अकड़ जाते हैं उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है, फिर वो और लंबे हो जाते हैं, उनकी गर्दन झुकती नहीं, वो बेशक सुन्नी हो जहन्नुमी बन जाता है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं, हम ये कह रहे हैं, कहते रहेंगे कि कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा, तू हसन ज़ैनब की फातिमा। मेरे नबी ने ज़हरा, अली, हसन, हुसैन, इन चार को अपनी चादर के नीचे रख कर अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती तहिरुहुम ततहीरा दुआ फरमा कर, और फिर अल्लाह ने आयत ततहीर भेज कर कयामत तक के लिए ये दलील दे दी है, ये पक्का ठक्का फैसला कर दिया है, ए होरा जय नहीं और इना जय नहीं ने, ये औरों जैसे नहीं और इन जैसे नहीं है। इसीलिए
इसीलिए इनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत, इनका बुग़्ज़ नबी का बुग़्ज़, इनकी दुश्मनी नबी की दुश्मनी, इनसे दोस्ती नबी से दोस्ती है। यकीन कीजिए आले ईमान जो आले बेते तार की मोहब्बत का ख्याल भी रखता है, अल्लाह उन ख्यालों को भी ज़ाया नहीं फरमाता। जो सादात का अदब करता है अल्लाह उसे भी कभी मारूम नहीं रखता। ये तैमूर लंग, ये काना तैमूर, लंगड़ा तैमूर, काना नहीं लंगड़ा तैमूर, तैमूरे लंग, तातारी बादशाह जो लाशें बिछाकर ऊपर दस्तरखान लगाकर खाना खाए, अगर लाश न देखे, खून न देखे, उसका खाना हजम ना हो, ये मर गया, ये मर गया। मरने के बाद एक मुहद्दिस इसकी कब्र पे जाते हैं। इसको सवाइकुल मुहर्रका में इमाम इब्ने हजर ने लिखा है। ये मुहद्दिस उसकी कब्र पे जाकर उसे ठोकर मार के कहते हैं, ओ नबी दी उम्मत दिया कातला, रोजाना 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 ये जाता है, ताना देता है। एक दिन वो मुहद्दिस ख्वाब देखते हैं, आंख लगी, किस्मत जाग गई, किस्मत मदीने के आंख मदीने के चांद से जा लगी। मेरे नबी के दरबार में ख्वाब में पहुंचे, क्या देखते हैं कि हुजूर के दरबार के कोने में वही तैमूर बैठा है। ये मुहद्दिस उसे देख के ख्वाब में गजब में आकर कहते हैं, वो दुश्मन खुदा तू इधर भी आ गया। अब ये ख्वाब है ना, तू इधर भी आ गया, तू इधर भी आ गया, ये तेरा क्या रंग है, ये तेरा क्या अंदाज है। वो चुप होकर हुजूर की तरफ देखता है, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत का मुहद्दिस ये रोज मुझे ताने देता है, हुजूर ये रोज मुझे ताने देता है। मेरे नबी पाक ने उस मुहद्दिस की तरफ देखा, हाँ क्या कहते हो इसे? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का कातिल है, इसलिए मैं इसे ताना देता हूँ, और हुजूर ही आपके दरबार में क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, ये कातिल था, ये जालिम था, ये मुजरिम था, गुनाहगार था, ये दुरुस्त है, लेकिन इसकी एक नेकी ऐसी थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे माफ करके इसे मेरा दरबार दे दिया है। या नबी अल्लाह, वो कौन सी नेकी थी जो इसके काम आ गई? मेरे नबी ने फरमाया, सुन मुहद्दिस, इसकी नेकी ये थी कि जब कभी इसके दरबार में मेरी फातिमा की औलाद का कोई बच्चा आता, कोई फर्द आता, कोई सैयद आता, ये उसका इस्तकबाल खड़े होके करता, उसकी एक्स्ट्रा इज्जत करता, कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं दिया, जब रुखसत करता तो भी इज्जत करके रुखसत करता। अल्लाह ने मेरी ज़हरा के बच्चों की अदब मोहब्बत की इस नेकी की वजह से इसके गुनाह माफ करके इसे मेरा दरबार दे दिया है, मेरा दरबार दे दिया है। तो फिर असी क्यों ना कहिए, असी क्यों ना कहिए अल्लाह अल्लाह का घराना, ये घराना वराउल वरा है। बस दोस्तों, करबला में मेरी आका इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी दी है वो भी बेमिसल है, बेमिसाल है। अपनी आंखों के सामने 6 महीने का बेटा कोई ज़िबा नहीं करवा सकता। हमने बड़े बड़ों को कंप्रोमाइज करते देखे, हे हुण तुसां नहीं तकिया पीटीआई वाले हो एक बार जनाब, सुबह सुबह इं अच्छा सारे लफ्ज भी नहीं बदले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाना सुनाइए। वो एक ही को पूछे ने, यार तू तो बड़ा पक्का से आख्या के करा, निके निके मेरे बच्चे सन ते मेरे निक्कियां निक्कियां बच्चियां नूं जनाब मारन दी धमकी लभी सी, ते मैं कहा यार सियासतां नूं मारो गोली, बच्चियां नूं बचाओ, जनानी नूं बचाओ, अपनी उम्र है, जिंदगी एक बार लभदी है, सानूं किहड़ा कोई इमरान खान अरशां तो लैके जाना ते फरशां तो पार करना ते जनता में लैके जाना, इस करके छड्ड दित्ता। हाय हाय, एक रात भी नहीं लगी काज से भगते हुए। लेकिन आले इक्तदार जान लें, सारे एक अजे नहीं होंगे, सारे खुशू खुशू नहीं होंगे।
कि जिनको तुम थोड़ी सी एक रात डराओ अगले दड़े। मैंने शाहजी अगले दिन, जिस दिन इस काम को मैंने अगले दिन ट्विटर पे ट्वीट भी किया था और वीडियो में भी मैंने कहा था, मैं क्या भाई असी तो पूरे 6 साल मारा खा दिया। मैं तो 6 साल शेड्यूल 4 में रहा, मारा खा दिया हर 3 दिन जनाब हाजरी हाजरी ना। और भी कौन ये जेड़े जे गए हो TLP हो ना कुछ बहुत कुछ। खुदा की कसम मुशर्रफ के दौर में सिर्फ एक हमारी उससे चीज चल रही थी कि शरीयत के खिलाफ जो उसने हुदूद बिल बनाया था वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ था। मैनू मार मार बेहोश किया जाए, असी पीछे नहीं हटे। ने कहा मर जाएंगे लेकिन हम वही कहेंगे। क्या कहेंगे? तुसा जो कीते खबासता वाला काम किया नहीं मानते। इतने तावले की रात ही फिर गए हो। आए हाय आए हाय हाय माशाल्लाह। ये बरकत ने बर्गर दियां जिन्हें जमजम पीते हो ना वो नहीं जिन्हें सरकार दे मदीने दियां खजूरां ते जमजम पीता होवे, खजूरां खा के ते नाल नाल मिट्टी दे सुरमे लाए हो ना, वो इतने जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करते। ये कल परसों जब बात चली रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के कानून के बदलने की, मैं दिन को 5-10 दफा मैंने अपने बच्चों को पांचों मेरे बच्चियां मैं इनको बिठाकर ऐसे सामने खड़ा किया। अल्लाह की कसम चुप के कहना, मैं इंज तकिया 1 2 3 4 5, फिर मैं इंज तका तो मैं अपने दिल में पूछा कुरैशी जी ए हुण अगे दिहाड़े आन लगे, ए बकरा पलिया होवे ना तो फिर एक दिहाड़े उसने सदका ते लगना ही लगना होंदा। ए सरकार दे नाम दा भूख खादा ते ए जनाब अगे कदे ऐसा टाइम आ जावे कि इन 6-5 बच्चियां 6 विचों अगर मैं कोई कुर्बान करना पै जावे तो फिर मैं अपने इस दिल में पूछे अल्लाह की कसम इस दिल ने इंज कुद के ऐसा आख्या हुआ है कि आप भी सदके सारे इंशाअल्लाह याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा, यही असल हुसैनियत है। करबला में क्या सिखाती है? नबी के दीन के मिशन के लिए 6 महीने का अली असगर भी दे दो, 70 साल का हबीब इब्ने मुजाहिर भी दे दो, 18 साल का गबरू अली अकबर भी दे दो, भाई भी दे दो, भतीजे भी दे दो, भांजे भी दे दो। ओए तुम्हें मालूम है कि ये वो दरिंदे हैं जो बच्चियों के दुपट्टे भी छीनेंगे। ये वो दरिंदे हैं जो उन्हें कैदी बनाकर कोड़े मार के नंगी ऊंटों की पुश्तों पे सवार करके मेरी आल के सर काट के नेज़ों पे लहराकर ये घुमाएंगे शहर शहर। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने जिस हुसैनियत का दर्स दिया वो क्या है? सब कुछ कुर्बान पर नबी के दीन पर कंप्रोमाइज। खोचा नमनम 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 नमनम, नबी की दीन पे कंप्रोमाइज, नबी के दीन में गड़बड़ न मानो। यह है असल हुसैनियत। छोले वाले चावल पकाने, सबीला लानियां, पा दा कड़ा पा के ना, इधर कन्ना में भी साल के नो, इधर भी साल के नो। हम हुसैनी है ना? हुसैनी वो है जो हुजूर के दीन के लिए बच्चे भी कुर्बान करने का जज्बा रखता हो, वो हुसैन। हाँ, बड़ी सस्ती हुसैनियत ढूंढी तुसा रता शरबत कहन के बाहर पिलाना। मेरी जान एडी भी सस्ती तुसी हुसैनियत ना रखो ना कि भाई थोड़ी जी सबील लाई साल बाद हम हुसैनी है। नहीं, जज्बा होना चाहिए, जज्बा, अंदर आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि रसूल के दीन और नामूस के लिए अगर वक्त का यजीद सामने आ गया खुद भी टकरा जाएंगे, अपनी नस्ल अपनी आल को भी कुर्बान कर दे इंशाअल्लाह। भाई बोलिए इंशाअल्लाह। हमें बताया गया आप गुड लिस्ट में नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मौलवियों को ओहदे शोदे दिए जा रहे हैं। तो हमें बताया गया कुरैशी साहब हमने आपकी भी बात की थी लेकिन आप गुड लिस्ट में नहीं है। मैंने कहा जी मैं बैड लिस्ट में क्यों हूं? मेरी कोई वजह तो बताएं, मैं इधर अपनी आदत को ठीक करूं, मैं अपनी हैबिट्स को गुड हैबिट्स बना लूं, मैं बैड हैबिट्स से निकल आऊं, मुझे बताइए तो सही। उन्होंने कहा कहने वाले कहते हैं कि ये बंदा किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज पे नहीं आता, ये दीन के मसले पे बड़ा सख्त है, ये 5 प्लॉट मुकर्रर है, अग उगल दे। मैं क्या ऐसा कभी अग ते लाई नहीं है, लेकिन जिथे अग लगती है ना ओ जनाब ना घर सड़े ने ना वो कपड़े सड़े ने, अग लगी है ना तो फिर मुमताज कादरी खड़ा होया है। आग लगी है, फिर आग लगी है, मुमताज कादरी खड़ा हुआ है।
इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है हम हुजूर के दीन के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, नबी की अहले बैत के लिए, मुस्तफा के सहाबा की इज्जत और अजमत के लिए। और आज मेरा बाल बाल खुश है, मेरा रो रो खुश है, क्योंकि हमारी असम्बली ने मुसलमाना कानून बिल जो है ना वो मंजूर किया है, अजमत सहाबा वाले बैत बिल। हाँ, उसका रिजल्ट क्या है? जो नबी की आल और सहाबा में से किसी के खिलाफ बकवास करेगा उम्र पूरी जेल में बढ़ेगा। और बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुझे एक दिन टीवी पे मेरे साथ बहस हो गई, ये बड़ा सालमाना। मैं क्या हजरत साडा तो कोई प्रोग्राम नहीं कि असी कोई गुस्ताखी करिए, इस वास्ते असी तो खुश हाँ। ये तुसी पहले ही क्यों डरे बैठे हो? मेहरबानी करो ना यार। हाँ, इसका मतलब है ये दाल में कुछ काला काला लग रहा है कि आपको बड़ी तकलीफ है, पर सारिया तकलीफा गई जनाब वाला अग लवान ते जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल के हो गए पास। तो फिर हम लाओ जरा नारा ते असी जाइए। और नारा क्या है कि अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम